बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर जो है वो 13 इंच की वाल के ऊपर जो तेगा लगाना है अब तो वो आप देख सकते हैं कि तेगा लगाने के लिए जो है वो जगह बनाई जा रही है। ये ईंटें पहले रुख खड़ी करके इसके अंदर जो है वो डबल तेगा लगाया जाएगा, यानी 6 इंच की तकरीबन ऊंचाई में। तो इसके अंदर स्टील डालेंगे। इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि स्टील किस तरह से तैयार करेंगे, उसके रिंग्स किस तरह से तैयार करेंगे, इसके अंदर डालेंगे स्टील को, उसके बाद इसके अंदर कंक्रीट डालकर प्लिंथ बीम तैयार किया जाएगा, यहाँ तेगा वगैरह जो है वो तैयार किया जाएगा। सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह इस वीडियो में आप देखेंगे, तो देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी डबल लेयर जो है लगाई जा रही है तेगे के लिए। पहले सिंगल लेयर में काम दिखाया गया था, इस क्लिप के अंदर आपको डबल लेयर जो है वो दिखाई जा रही है। साथ साथ में आप बैक फिलिंग भी चेक कर सकते हैं कि फाउंडेशन की बैक फिलिंग भी साथ साथ की जा रही है, ठीक है। यानी जो खुदाई की गई थी अब उसके अंदर वापस मिट्टी डाली जा रही है तेगे के साइडों पर, तो उसको बैक फिलिंग कहा जाएगा कि उसमें वापस फिलिंग की जा रही है, भराई की जा रही है वापस फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग्स वगैरह बनाने के लिए जो है स्टील के रिंग्स बनाने के लिए जगह बनाई गई है और ये स्टील पड़ी हुई है जिसके रिंग्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने किस तरह से वो रिंग बना रहे हैं स्क्वायर शेप में, क्योंकि 4 सरिये हैं जो कि तेगा वाली जगह के अंदर लगाने हैं। 4 सरिये, तो 4 सरियों के लिए जो रिंग बनाया जा रहा है वो आपके सामने है, किस तरह से वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रिंग के अंदर स्टील को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली कमेंट भी कर दिया करें, लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो ये रिंग्स तैयार करने के बाद अब नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाएंगे कि रिंग्स लगाने कैसे हैं, वो सारे लगाते हैं। लगाने के बाद आपको दिखाएंगे वो स्टील उसके अंदर फिर डाली जाएगी तेगा वाली जगह के अंदर, डबल तेगा जहाँ पर लगाना है, और उसके बाद उसमें कंक्रीट की भराई जो है वो की जाएगी। आप देखें अभी एक रिंग इसने बना के रखा है, तो सारे तो नहीं वीडियो बना सकते, तो बारी बारी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम होगा। अभी आप वापस देखें ये स्टील के रिंग जो बनाए हैं किस तरह से अप्लाई किए हुए हैं इन्होंने कॉलम के अंदर। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल बीम जो डालना है तेगा के अंदर उस पर भी इसी तरह से रिंग्स जो हैं अप्लाई कर रहे हैं आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि वो जो रिंग्स तैयार किए गए थे अब हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर, जैसे ये कॉलम के ऊपर लगाए गए हैं इसी तरह डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हॉरिजॉन्टल बीम जो लगाना है प्लिंथ बीम के अंदर उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और इतना फासला इनका रखा जाएगा कि जहाँ पर वो स्टील जो है बेंड ना हो, जब उसके अंदर कंक्रीट वगैरह डालनी है तो वो बेंड वगैरह ना हो सके, ठीक है जी। तो आपके सामने ये उसकी सारी प्रिपेयरिंग जो है वो की जा रही है। इस तरह से रिंग्स को बांधेंगे जिस तरह से कॉलम्स के साथ बांधे गए हैं। ये देखें काफ़ी सारे रिंग्स जो है वो बन चुके हैं। अभी इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं पहले एक से स्टार्ट किया था और अभी काफ़ी सारे जो रिंग्स हैं वो ये बन चुके हैं। ये उसको बांधने का काम आपके सामने स्टार्ट है। जी ये आप देखें इन्होंने बांध दिए हैं रिंग्स। इतना डिस्टेंस रखना है कि स्टील जो है बेंड ना हो, झुके नहीं, ठीक है। तो मुनासिब फासले पे आपने इनको बांध देना है। उसके बाद अभी इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं वो जो स्टील तैयार किया गया था, हॉरिजॉन्टल बीम जो तैयार किया गया था स्टील बांधकर उसको तेगा वाली जगह के ऊपर लिटा दिया गया है, लगा दिया गया, बिछा दिया गया है, जो भी आप कह सकते हैं। अब इसके अंदर कंक्रीट की भराई करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि कंक्रीट की भराई कैसे करनी है। इस वीडियो में आप यहाँ तक देख लें कि किस तरह से स्टील बांधकर इसके अंदर बिछाई गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे काम देखेंगे।